Hello kids, welcome back to the class of General Knowledge Part 4 and we're back again with a new chapter in this new video today. So kids, आज हम थोड़ा सा इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन भी पढ़ने वाले हैं। Well, जनरल नॉलेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें हर एक चीज की एक जनरल नॉलेज मिलती ही है, भले वो फिर मैथ्स हो, साइंस हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, वर्ल्ड वाइड का नॉलेज हो या फिर कोई लैंग्वेज लाइक इंग्लिश हो। राइट किड्स? तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है इंग्लिश लैंग्वेज में जिसको हमें प्रोनाउंस करने में कई बार दिक्कत आती है और कई बार हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। राइट? वैसे तो रिटन इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, बट 44 साउंड्स आर डिफरेंट साउंड्स जो कि उन अल्फाबेट्स को प्रोनाउंस करते हुए निकलती हैं। Yes, and that is why English is also a kind of language जो कि थोड़ी सी complex भी है, and that's why we need to understand the whole criteria or the concept of English. Right kids? तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं. Let's start. This is chapter number 21. Absolutely right. So, pronunciation is the way. प्रोनाउंसिएशन यानी कि जैसे आप चीजों को बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, राइट? सो प्रोनाउंसिएशन इज द वे इन व्हिच अ लैंग्वेज और अ पर्टिकुलर वर्ड और साउंड इज स्पोकन। तो प्रोनाउंसिएशन उसे ही कहते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर साउंड या वर्ड या सेंटेंस को बोला जाता है। जस्ट लाइक इफ आई एम स्पीकिंग, सो मैं बात जैसे कर रही हूँ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन। राइट किड्स? कोई प्रोनाउंसिएशन को प्रोनाउंसिएशन भी कहता है, राइट? ऐसे ही अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे मंकी को कोई मंकी कहता है, तो दैट इज जस्ट अ डिफरेंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन। राइट किड्स? चलिए आज हम पढ़ते हैं कि चीजों को प्रोनाउंस करने का सही तरीका क्या है। ऑलराइट, इट हेल्प्स अस टू स्पीक बेटर एंड बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस। अगर हम चीजों की प्रोनाउंसिएशन सही करते हैं तो उससे हमारा वोकैबुलरी तो स्ट्रांग होता ही है, पर उससे हमारे अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप जरूर होता है। लेट्स सी, प्रैक्टिस टू प्रोनाउंस देम करेक्टली। तो चलिए अब इनको प्रैक्टिस करते हैं कि हम इनको ढंग से प्रोनाउंस कर सके। नंबर 1 इज द यूज ऑफ साइलेंट एच। साइलेंट एच कैसे इस्तेमाल किया जाता है? लेट्स सी, दिस वर्ड इज No, it's not honesty. ये है honesty. हम बोलते हैं honesty, not honesty. इसका स्पेलिंग है HONESTY, honesty. बट इसके अंदर जो हमारा H है वो साइलेंट है, वो हम नहीं बोलते, वो completely साइलेंट है। Like the next one which is honorary. अब हम honorary को honorary बिल्कुल नहीं कहते, हम ऑनररी कहते हैं जिसके अंदर एच हमारा अगेन साइलेंट होता है। जब हम बोलते हैं इट्स 2 hours, आवर्स, हार्स नहीं आवर्स, तो उसका प्रोनाउंसिएशन जो है हम आवर्स में करते हैं, बट उसका स्पेलिंग HOUR होता है, विच इज आर। राइट? सो इसके अंदर भी एच आता है बट हम एच को साइलेंट रखते हैं। राइट? नेक्स्ट इज हायर। हायर, राइट? बट इसको हम हायर नहीं कहते, हम कहते हैं हायर। राइट? सो दैट इज ऑल्सो अनदर वर्ड जिसके अंदर एच साइलेंट होता है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, द यूज ऑफ साइलेंट लेटर्स इन सम वर्ड्स। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनको हम साइलेंटली प्रोनाउंस करते हैं। इसके अंदर हमारा पहला शब्द साइलेंट था, बट अब नेक्स्ट में अगर हम देखें तो उसके अंदर वर्ड्स के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो कि साइलेंट रहते हैं, जैसे कि हैंडसम। हम हैंडसम नहीं बोलते, हम बोलते हैं हैंडसम, जिसमें डी इज ऑलवेज साइलेंट। नेक्स्ट इज कोम। कोम, हम कोम ब नहीं बोलते, हम कोम बोलते हैं जिसमें बी इज ऑलवेज साइलेंट. And it is also the right way to pronounce comb. Next is island. Island. We don't say island, it's island, in which S is always silent. जब आप island को island बोलते हैं, it's always incorrect, right? Next is Sam. Sam. S-A-M हमें सुनाई दे रहा है, but what is silent here is P
एंड L. P और L हमारे इसके अंदर साइलेंट है. राइट किड्स? अब नेक्स्ट देखते हैं द डिफरेंट साउंड्स ऑफ S. S के डिफरेंट साउंड्स कौन से होते हैं? कई बार वो ज साउंड करते हैं, कई बार वो साउंड करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सुपर. सुपर. इसके अंदर की साउंड है which is super. S बोलने में S है, बट वैसे इसको जब हम बोलते हैं तो ये होता है super. sheep. sheep इसके अंदर S श साउंड कर रहा है बिकॉज यहां पर H है. surmise. surmise. right? Next is jersey. jersey. right? अब पढ़ते हैं the different sounds of C and CH. C और CH के different sounds को read करते हैं. church. इसको हम बोलेंगे church. CH को हम church pronounce करते हैं. right? CIRCUS. circus. फर्स्ट में हमने स यूज किया, बीच में हमने क यूज किया. सर्कस. राइट? नेक्स्ट इज कैट. कैट. राइट? नेक्स्ट इज chick. chick. राइट? नॉट chick, it's chick. राइट? नेक्स्ट इज द 5 sounds of A. A के 5 different sounds. Trance. Ants. Trance, right? Not trance, it's trance, right? Now it's fall. Fall. It's like aw sound, right? ये था a sound, ये है aw sound. Next is ant. It's again ant, and some also pronounce it as aunt, right? So ये है a sound. Next is age. Age, right? Next is adept. Adept, right? So ये कुछ ऐसे sounds है जो कि A के pronunciate किए जाते हैं but in different terms. Next is the different sounds of I and EEA words. EE और EA के words, I के words अब हम देखते हैं. Sit, seed. Sit, seed. इसमें आप देख सकते हैं कि सेट में फोकस ज्यादा नहीं है. आई वर्ड बहुत शॉर्ट है, बट ई की वजह से ये लॉन्ग साउंड बन जाता है विच इज सीड. तो एक शॉर्ट साउंड है और एक लॉन्ग साउंड है. सेट इज शॉर्ट साउंड, सीड इज लॉन्ग साउंड. नेक्स्ट इज बिट, बीट. बिट, बीट. तो बिट में अगेन शॉर्ट साउंड है, बीट में लॉन्ग साउंड है. हिट, हीट. हिट, हीट. हिट में अगेन शॉर्ट साउंड है और हीट में अगेन लॉन्ग साउंड है विच इज HEAT, हीट. और यहां पर था BEET, बीट. नेक्स्ट इज डिप, डीप. डिप, डीप. तो इसमें भी आप प्रोनाउंस करते हुए देख सकते हैं कि शॉर्ट और लॉन्ग साउंड कौन से हैं और ये किस तरीके हमारे काम आते हैं. These words are always stressed on the right syllable. हमेशा नीचे दिए गए वर्ड्स जो है वो राइट syllable के ऊपर फोकस करते हैं. Like fatigue. Fatigue. G. Fatigue. तो इसके अंदर हमारा G के ऊपर ज्यादा फोकस है, हालांकि उसके आगे GUE है. UE भी उसके आगे है बट हमारा फोकस ज पे है, G पे है. नेक्स्ट इज डिलेमा. डिलेमा. M पे इसका फुल फोकस है. डिलेमा. राइट? नेक्स्ट इज इनहेल, इन विच HALE के ऊपर फुल हमारा फोकस बना हुआ है. नेक्स्ट इज लोकेट. लोकेट. अब पढ़ते हैं लेट मी आंसर. हाउ मेनी साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट? इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने साउंड्स हैं? गेस कीजिए एंड देन राइट डाउन अपनी नोटबुक्स में कीजिए.
नेक्स्ट चलिए अब इसे करते हैं. Pronounce the following words to practice more. अब थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करके. Tsunami. This is tsunami. Although it has T यहाँ पर, but we'll still say tsunami. T is always silent. Next is ew. Ew. Right? Next is sign. It's not kind, it's sign. Next is gnat. Gnat. G is silent. Next is eisel. Eisel. Right? Next is iron. Iron. एक होता है iron और एक होता है iron. Right? Both have difference. Next is Q. Q एक complete word है. Q-U-E-U-E. Q. But still, it has the only focus on the word Q. Right? Colonel. Colonel. Right? Next is asthma. It's not asthma. It's asthma. Next is nuptial. Nuptial. Right? Nuptial nahi, nuptial. Right? So these are some words जिनको हमें pronounce करना कई बार बहुत easy लगता है, but at the same time इनका pronunciation कई बार confusing हो सकता है. Let's see next is info bits. Q is the only word with 5 letters from which even if the last 4 letters are removed, its pronunciation remains the same. Q एक ऐसा एक लौता वर्ड है कि जिसके अंदर पूरे टोटल 5 लेटर्स आते हैं, पर अगर इसके 5 में से 4 लेटर्स भी हटा दिए जाएं, तब भी इसका प्रोनाउंसिएशन सेम ही रहता है. जैसे कि Q, अगर हम U-E-U-E हटा दे तो Q भी एक कंप्लीट वर्ड फिर से बनता है. So with this, kids, we are done with another chapter of General Knowledge Part 4. We will be back again with a new chapter. Till then, bye-bye, take care and thank you, kids.